किसान भाइयों के लिए विशेष कृषि मौसम सलाह रिपोर्ट मार्च 2026। दिनांक 10 मार्च 2026। विषय बेमौसमी बदलाव, पश्चिमी विक्षोभ और फसलों की सुरक्षा। एक प्रस्तावना, मौसम का बदलता मिजाज। उत्तर भारत के किसान भाइयों के लिए मार्च का महीना इस बार सामान्य से थोड़ा अलग रहने वाला है। जहां एक ओर सर्दियों की विदाई के साथ गेहूं और सरसों की फसलें पकने की ओर अग्रसर हैं, वहीं दूसरी ओर वायुमंडल में बन रही नई प्रणालियां, वेदर सिस्टम्स, चिंता का विषय हो सकती हैं। वर्तमान में हम बेमौसमी गर्मी के बाद एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना बन रही है। 2. वैज्ञानिक विश्लेषण, आखिर क्यों बदल रहा है मौसम? मौसम के इस बदलाव को समझने के लिए हमें दो मुख्य कारकों पर ध्यान देना होगा। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भूमध्य सागर से आने वाली नमी युक्त हवाएं हिमालय से टकराकर मैदानों में बारिश लाती हैं। एमजेओ, मैजन जूलियन ऑसिलेशन, यह एक वैश्विक समुद्री वायुमंडलीय घटना है। जब यह हिंद महासागर में सक्रिय होती है तो यह बादलों के निर्माण और बारिश की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देती है। 15 मार्च के बाद इसका प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। 3. चरणबद्ध मौसम पूर्वानुमान 10 मार्च से 5 अप्रैल। प्रथम चरण 10 मार्च से 14 मार्च, अपेक्षाकृत स्थिर। इस दौरान एक हाई प्रेशर सिस्टम सक्रिय है जो बारिश को रोकने का काम कर रहा है। मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। दिन का तापमान बढ़ेगा। पहाड़ी इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बर्फबारी और बारिश शुरू होगी। सावधानी, इस समय का उपयोग सिंचाई प्रबंधन और दवा छिड़काव के लिए करें। द्वितीय चरण 15 मार्च से 22 मार्च, अत्यधिक सक्रिय। यह सबसे संवेदनशील समय है। एमजेओ की सक्रियता के कारण मौसम हिंसक हो सकता है। संभावित गतिविधियां, तेज गर्जना के साथ बारिश, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म। प्रभावित क्षेत्र श्रीगंगानगर, फाजिल्का, हिसार, जींद, रोहतक, दिल्ली, मेरठ और ग्वालियर बेल्ट में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। तृतीय चरण 20 मार्च से 5 अप्रैल, अनिश्चितता का दौर। महीने के अंत में एक के बाद एक कई पश्चिमी विक्षोभ आने के संकेत हैं। इससे कटाई के समय तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन नमी बढ़ने से फसल गिरने, लॉजिंग का खतरा बढ़ जाएगा। 4 फसलों के लिए विशेष कृषि सलाह, क्रॉप वाइज एडवाइजरी। ए. गेहूं, वीट। गेहूं इस समय दूधिया अवस्था, मिल्की स्टेज या दाना भरने की अवस्था में है। सिंचाई प्रबंधन, यदि 15 मार्च के बाद तेज हवाओं का पूर्वानुमान है तो सिंचाई रोक दें। गीली मिट्टी में तेज हवा चलने से फसल गिर जाती है, जिससे पैदावार में 20 से 30% की कमी आ सकती है। पीला रतुआ, नमी बढ़ने पर पीला रतुआ, येलो रस्ट का खतरा बढ़ सकता है। खेतों की निगरानी जारी रखें। बीज सरसों, मस्टर्ड। अधिकांश क्षेत्रों में सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है या होने वाली है। कटाई और मड़ाई, यदि आपकी फसल 80 से 85% पक चुकी है तो 14 मार्च से पहले कटाई पूरी कर सुरक्षित स्थान पर ढक दें। ओलावृष्टि सरसों की फलियों को सीधे नुकसान पहुंचाती है। भंडारण, कटी हुई फसल को तिरपाल से ढकने की व्यवस्था रखें। सी. चना, जौ और दलहन। ओलावृष्टि से चने के दानों के झड़ने का डर रहता है। पकी हुई फसल की जल्द कटाई करें। 5 किसान भाइयों के लिए गोल्डन रूल्स चेकलिस्ट। दवा का छिड़काव, बारिश या तेज हवा की संभावना होने पर किसी भी प्रकार का कीटनाशक या उर्वरक स्प्रे न करें, यह व्यर्थ जाएगा। मंडी अपडेट, कटी हुई फसल को मंडी ले जाते समय तिरपाल साथ जरूर रखें। मौसम ऐप, दामिनी या मेघदूत जैसे सरकारी ऐप का उपयोग करें ताकि बिजली गिरने या ओले की तत्काल सूचना मिल सके। पशुधन सुरक्षा, आंधी के दौरान पशुओं को पेड़ों के नीचे न बांधें, उन्हें पक्के और सुरक्षित छप्पर में रखें। 6 निष्कर्ष, प्रकृति के इस बदलाव के बीच सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। 15 मार्च के बाद का मौसम आपकी मेहनत, फसल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम लगातार मौसम प्रणालियों पर नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी बड़ा बदलाव होने पर तुरंत सूचित करेंगे। सतर्क किसान, समृद्ध किसान।